नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। अब हम बात करेंगे धनु यात्रा के बारे में, जो सिर्फ ओडिशा का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक यूनिक कल्चर ट्रेजर है। धनु यात्रा एक वर्ल्ड फेमस एनुअल ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है, जो बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में सेलिब्रेट होता है। यह फेस्टिवल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह फेस्टिवल माइथोलॉजी, फोक थिएटर, ट्रेडिशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक परफेक्ट ब्लेंड है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि यह फेस्टिवल पूरे बारगढ़ टाउन को एक लिविंग स्टेज के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ परफॉर्मर्स और स्पेक्टेटर्स के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हर एक सिटीजन, विजिटर और आर्टिस्ट इस ड्रामा का पार्ट बन जाते हैं। धनु यात्रा हर साल 11 दिन तक लगातार चलती है। यह फेस्टिवल हिंदू कैलेंडर के पौष महीने में ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि जनरली दिसंबर और जनवरी के बीच होता है। हर साल हजारों की संख्या में उड़ीसा और देश भर से लोग इस यात्रा और इस फेस्टिवल का नज़ारा के लिए इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आते हैं, ताकि वो इस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकें। धनु यात्रा का मजा इसलिए भी यूनिक है कि यह एक फिक्स्ड स्टेज पर नहीं बल्कि पूरे बारगढ़ टाउन में स्प्रेड होता है। इसका फेस्टिवल का एरिया कहा जाए तो ये 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला रहता है। इस दौरान पूरा बारगढ़ टाउन मथुरा के रूप में बदल जाता है। मथुरा जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी और आसपास की जगह गोपापुर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। इस फेस्टिवल में स्ट्रीट, पैलेसेस, कोर्टयार्ड और पब्लिक स्पेस सब परफॉर्मेंस जोन बन जाते हैं। सोचो दोस्तों, यह एक ऐसा लिविंग थिएटर एक्सपीरियंस है जहां हर कॉर्नर ड्रामा का स्टेज बन जाता है। धनु यात्रा की स्टोरी लाइन कृष्ण लीला पर बेस्ड है और कृष्ण कर्ण कंस के एपिसोड पर भी बेस्ड है। यहाँ शुरू होता है इसकी शुरुआत होती है कि जब कंस ने भग महाराज उग्रसेन को डिथ्रोन किया था, मतलब उनको वहां गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया था। और देवकी और वासुदेव की शादी के बाद क्या होता है वही इसका मेन फोकस है। इसमें बताया जाता है कि कंस कितना अत्याचारी था और भगवान श्री कृष्ण के आगमन के बाद क्या क्या लीलाएं उन्होंने रची और कंस का नाश कैसे किया। और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कैसे राजा उग्रसेन को उनकी गद्दी पर बैठाया। यह पूरा नैरेटिव सिंबॉलिकली गुड और इवल, मतलब अच्छाई और बुराई की बीच का संघर्ष और बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग यह इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल और ब्रिटिश के से लिबरेशन भी इसमें लिंक किया जाता है। धनु यात्रा को कुछ बातें यूनिक बनाती हैं, जैसे कि इसमें कोई भी रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती। परफॉर्मेंस जो है वह इम्प्रोवाइजेशन पर होता है। एक्टर्स फेस्टिवल के दौरान हमेशा कैरेक्टर में रहते हैं, चाहे स्ट्रीट्स हो या कोर्टयार्ड। महाराज कंस का कैरेक्टर कोर्ट होल्ड करता है, ऑर्डर्स इश्यू करता है और कभी कभी सिटीजन इवन पॉलिटिकल लीडर्स को भी फाइन भी करता है। आइकॉनिक परफॉर्मेंस स्पेसेस की बात करें तो रंगमहल और नंद राजा कोर्ट, जो हर साल टूरिस्ट और डिवोटीज के लिए हाईलाइट होते हैं। ये सब चीजें फेस्टिवल को एक लिविंग हेरिटेज और मास पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस बनाती हैं। धनु यात्रा का ओरिजिन 1947-48 में, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ कोइंसाइड करता है। इस फेस्टिवल का पर्पस लोक कल्चर, माइथोलॉजी और फ्रीडम सेलिब्रेशन को मर्ज करना है। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने इसे नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर किया था, जो इसके इम्पोर्टेंस को वैलिडेट करता है। तो यह फेस्टिवल न सिर्फ कल्चर हेरिटेज है बल्कि एक ऑफ सिंबल है फेथ का और उड़ीसा की आइडेंटिटी और इंडिया के फोक ट्रेडिशन के रिप्रेजेंटेशन का। धनु यात्रा के मल्टीपल डायमेंशन हैं: आर्ट एंड कल्चर, फोक थिएटर का एक लिविंग एग्जाम्पल, इम्प्रोवाइजेशन और कम्युनिटी थिएटर का परफेक्ट
शोकेस, सोशल डायमेंशन, मास पार्टिसिपेशन और सिंबॉलिक गवर्नेंस। टाउन खुद एक स्टेज में बदल जाता है और सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। करंट अफेयर्स, उड़ीसा टूरिज्म और कल्चर हेरिटेज प्रमोट करना, और नेशनल फेस्टिवल और हेरिटेज प्रिवेंशन के एंगल्स यूपीएससी के लिए रिलेवेंट हैं। तो दोस्तों, धुन यात्रा एक यूनिक लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है जो इंडिया के रिच फोक कल्चर और माइथोलॉजी को शोकेस करता है। सिटीजन्स और टूरिस्ट के लिए एक इमर्सिव लिविंग थिएटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इंडिया के कल्चर डिप्लोमेसी और हेरिटेज प्रिवेंशन के लिए भी यह एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। यह फेस्टिवल अच्छाई और बुराई में फर्क बताता है तथा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। साथ में ट्रेडिशन ओवर टाइम, कम्युनिटी एंगेजमेंट के वैल्यूज को सेलिब्रेट करता है। धनु यात्रा न सिर्फ उड़ीसा का प्राइड है बल्कि पूरे भारत का कल्चर ट्रेजर है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।